हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हम IUPAC के बारे में पढ़ते हैं। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और हम ये देख रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो उसका इंट्रो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें क्या देखा था हमने कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसे कुछ पार्ट्स में बांट देते हैं, ठीक है, और उनके नाम लिखने हम शुरू करते हैं। बाएं से दाएं की तरफ वो नाम लिखे जाते हैं, ठीक है। तो वो नाम लिखने का तरीका क्या था? तो सबसे पहले क्या आता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक। फिर आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स, तो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है साइक्लोवर्ड, ठीक। उसके बाद रूट नेम हम लिख लेते हैं। तो रूट नेम से हमें क्या पता चलता है? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन, ठीक। फिर आता है प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स हमें बॉन्ड के बारे में बताता है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। और लास्ट आता है सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आता है, ठीक है। तो ये तो नाम लिखने का एक पैटर्न हमारे पास मिल जाता है। हम किस प्रकार से नाम लिखेंगे, बाएं से दाएं की तरफ, ठीक। दूसरी बात आती है कि हम ये नाम लिखेंगे कैसे। ये तो हमारे पास पैटर्न है, किसे हम पेरेंट कार्बन चेन मानेंगे, ठीक है। कौन सा हमारे पास सफिक्स आएगा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ रूल्स आते हैं, ठीक है। तो रूल्स किससे बनते हैं? हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन थोड़ा फिर से ध्यान करनी पड़ेगी कि हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन के हाइड्राइड और उनके व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है। कार्बन के हाइड्राइड एंड दे डेरिवेटिव्स या हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और इनमें मेन कंपोनेंट कार्बन होता है, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें कार्बन चेन होती है, ठीक है। और इस कार्बन की संख्या होती है 4, जो कि किससे पूरी होती है? हाइड्रोजन से। जनरली हाइड्रोजन से पूरी होती है, उसके बाद अलग अलग समूह या ग्रुप उसमें जुड़े होते हैं, ठीक है। तो जो नाम लिखने का क्रम होता है या जो नाम लिखा जाता है उसका बेस होता है हमारे पास एक कार्बन चेन, ठीक है। तो पहला रूल है इसमें कार्बन चेन के लिए, पहला रूल आता है पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन लेना, कौन सी कार्बन चेन हमारे पास पेरेंट कार्बन चेन होगी, ठीक है। जो ये रूट नेम आएगा ना, मूल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास है या कार्बनिक यौगिक जो हमारे पास है, वो उसका मूल क्या है, ठीक है। तो वही पेरेंट कार्बन चेन होती है, ठीक। और पेरेंट कार्बन चेन के लिए रूल क्या है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक। हमें सबसे लंबी कार्बन चेन लेनी होती है, कैसे भी। जैसे हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसे देख ले कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास इस प्रकार से CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एक कार्बन चेन लेनी है। तो कार्बन चेन अभी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सीधी कार्बन चेन है। तो हम इसे कह देंगे कि हमारे पास पेरेंट कार्बन चेन है भाई, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखें कि जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कुछ इस टाइप से है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी होगी? 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी दिख रही है हमें? ये वाली कार्बन चेन सबसे लंबी दिख रही है, ठीक है। तो इसे हम बोल देंगे कि ये हमारी पेरेंट कार्बन चेन है, ठीक है। तो इस टाइप से हम पेरेंट कार्बन चेन हम
पहले मान लेते हैं, ठीक है। इसी में दूसरा पॉइंट आ जाता है कि जब हम पेरेंट कार्बन चेन ले लें तो पेरेंट कार्बन चेन के कार्बन्स को हम नंबर दे दें, ठीक है। नंबरिंग फॉर कार्बन, ठीक है। कार्बन्स को क्या करना है, नंबर देना है। अब नंबर कैसे देते हैं, इनके ऊपर हम नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ऐसे में काउंट करके हम देख लेते हैं कि किसमें कहाँ ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। पहले में तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी है, दूसरे में हम उस कार्बन चेन के कार्बन्स को नंबर देते हैं, ठीक है। अब जो असल में रूल्स बनते हैं वो इसी नंबरिंग के लिए बनते हैं, ठीक है। तो इस नंबरिंग के लिए हम कार्बन्स की नंबरिंग के लिए हम रूल्स देख लेते हैं। तो पहला क्लियर हो गया कि सबसे लंबी कार्बन चेन लेनी है। दूसरी बारी में कार्बन्स की नंबरिंग हम कार्बन चेन में कर लेंगे, ठीक है। तो पहला रूल आता है, रूल्स फॉर नंबरिंग लिख लेते हैं, रूल्स फॉर नंबरिंग। और सारा खेल इसी नंबरिंग का यूपीएससी में कि हम नंबर कैसे लिखेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, प्रायोरिटी किसे देंगे, या नंबरिंग किस कोने से शुरू करेंगे। अभी यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है कि इधर से करो चाहे इधर से शुरू करो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इधर से करो चाहे इधर से शुरू करो, ठीक है। तो पहला रूल आता है, अगर जो हमारे पास क्या है, कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, फॉर एनी हाइड्रोकार्बन, तो किसी हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, हमारे पास खाली कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे हम, प्रायोरिटी फॉर सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। तो प्रायोरिटी किसे देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं, ठीक है। वैसे जो प्रायोरिटी नंबरिंग की प्रायोरिटी का नंबरिंग के लिए प्रायोरिटी का जो रूल होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हमें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। फिर या इसे ऐसे ना मान के हम ऐसे मान लें कि सबसे पहले सफिक्स को प्रायोरिटी देते हैं, फिर सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखना, आसान से प्रत्येक रूल की डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इतना ध्यान रखना कि सबसे पहले सफिक्स को प्रायोरिटी देंगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी हम दे देते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ होगा कि सबसे पहले तो क्या करनी है, सबसे पहले एक पेरेंट कार्बन चेन लेनी है, उसके बाद दूसरा खेल है किसका, नंबरिंग का, कि हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ठीक। और नंबरिंग में क्या करते हैं, किसे हम पहले नंबर देंगे वो प्रायोरिटी, मतलब कुल मिला के कि नंबर शुरू कहाँ से करेंगे नंबरिंग, ठीक है। तो यह हमारे पास एक चार्ट है जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स या जो हमारे पास जनरली ग्रुप आते हैं उनकी प्रायोरिटी का एक क्रम है। इस सीरीज में हमें प्रायोरिटी देनी है। जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो सबसे पहले प्रायोरिटी उसे देंगे, फिर दूसरे नंबर पे एसिड क्लोराइड्स को, फिर एमाइड्स को, फिर साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन, फिर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी। तो ऊपर के जो ग्रुप हैं उन्हें पहले प्रायोरिटी, फिर नीचे वाले ग्रुप्स को प्रायोरिटी। तो ये लास्ट वाले आप देख रहे होंगे, ये सारे सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, एल्कोक्सी, ब्रोमो, क्लोरो, आइडो, नाइट्रो, एल्काइल ग्रुप्स, ठीक हो गया। तो इसमें तो किसी को शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये क्रम ध्यान रखना है हमें कि नंबरिंग में हमें सबसे पहले किसे नंबर देना है, सबसे कम नंबर किसे देंगे, इस सीरीज के ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। अगर जो कहीं पे साइनाइड है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो इन दोनों में से पहले नंबर किसे देंगे हम, कार्बोक्सिलिक ग्रुप,
ठीक है, कहीं पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास नंबरिंग के रूल्स। इसको हम फिर से देखेंगे अभी। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि नाम कैसे लिखते हैं। पहला, सिंपल हाइड्रोकार्बन के केस में कोई हाइड्रोकार्बन हमारे पास कुछ इस तरीके से है माना, ठीक है। तो देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहला काम है सबसे लंबी कार्बन चेन लेना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें देखनी है। ठीक, तो कौन सी वाली कार्बन चेन दिख रही है हमें, ये वाली कार्बन चेन दिख रही, ठीक है। इसमें नंबरिंग या तो हम यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4, या तो हम यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब रूल क्या कहता है, जो हमने बोला कि सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देते हैं, फिर फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सब्स्टिट्यूएंट किसे बोलते हैं, पेरेंट कार्बन चेन से हट के जो ग्रुप होता है उसे सब्स्टिट्यूएंट कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये पेरेंट कार्बन चेन हो गई, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ गया। ठीक है, तो प्रायोरिटी किसे देंगे हम, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कोई है नहीं, हम सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी दे देंगे। ठीक है, तो नंबरिंग कौन सी वाली सही होगी, इस तरफ वाली 1 2 3 4। ठीक है, अब नाम लिखना शुरू करेंगे। तो नाम लिखने का क्रम फिर से, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है, फिर रूट नेम, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। अब चेक कर लेते हैं क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या, सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट था, तो सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, बिल्कुल है। ये CH3 ग्रुप क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले इसका नाम लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या है, CH3, ये क्या ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। और एल्काइल में कौन सा है, ये मिथाइल ग्रुप, ठीक। तो नाम कैसे आ जाएगा, तो सबसे पहले नाम आएगा सब्स्टिट्यूएंट का मिथाइल, ठीक है। दूसरा कौन से नंबर पे है, तो दूसरा रूल यही आता है, नंबरिंग के बाद नाम लिखने का अगला रूल आता है कि जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो जिस कार्बन पे जुड़े होते हैं उनका नंबर भी लिखना होता है। तो ये मिथाइल ग्रुप हमारे पास दूसरे कार्बन पे जुड़ा है, तो हम लिख लेंगे 2 मिथाइल, ठीक हो गया। अब देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लोवर्ड होता है, तो साइक्लिक कंपाउंड ये है नहीं, ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, तो इसका नाम तो नहीं लिखेंगे। अब आता है रूट नेम, कि पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन हमारे पास है। तो यहाँ पे 4 हमारे पास कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिख लेते हैं, ब्यूट, ठीक है। तो अगला नाम आ जाएगा इसमें ब्यूट, ठीक। फिर इसका नाम हो गया। अब इसके बाद प्राइमरी, ये क्या दिखाता है हमारे पास, बॉन्ड्स के बारे में दिखाता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो हम क्या लिख देंगे, अगला इन, ठीक है। और सेकेंडरी सफिक्स, कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या यहाँ पे, तो कोई फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है नहीं, तो हम उसका नाम भी छोड़ देंगे। तो जो कंपाउंड हमारे पास दे रखा था उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इस सारे को जोड़ के लिख देंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया, सबसे पहले तो हमने पेरेंट कार्बन चेन ली, ठीक है। दूसरा उसकी नंबरिंग हमने कर दी, ठीक है। नंबरिंग करते टाइम हमने ध्यान रखना है कि प्रायोरिटी पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर
फंक्शनल ग्रुप, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, या आसान से समझे पहले सफिक्स को फिर प्रीफिक्स को प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद हमने सारे नाम को कंबाइन करके इसका नाम लिख दिया 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। एक और हाइड्रोकार्बन का नाम देख लेते हैं, CH3 CS CH2 CH CH3 CH2। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब इसका नाम हमें लिखना है, तो चीज़ें वही ध्यान रखती हैं। सबसे पहले तो सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी हो जाएगी, तो पहले काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमें एक ही कार्बन चेन मिली है, कौन सी वाली, 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। तो नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6। सवाल यह है कि कौन सी वाली नंबरिंग सही होगी, ये वाली सही होगी या ये वाली सही होगी, ठीक है। तो कौन सी सही होने वाली है, प्रायोरिटी हम किसे देने वाले हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी किसे देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को हम प्रायोरिटी देते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है हमारे पास, मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है। कितने सब्स्टिट्यूएंट हो गए यहाँ पे, 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास हैं, ठीक है। तो कम नंबर देना, प्रायोरिटी मतलब कम नंबर देना। तो इस मिथाइल ग्रुप को कम नंबर देना है। तो आगे यहाँ से अगर जो हम इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो इसको दूसरा नंबर मिल रहा है, इधर से नंबरिंग करेंगे तो इस वाले मिथाइल ग्रुप को तीसरा नंबर मिल रहा है। तो कौन सी वाली नंबरिंग सही होगी, ये वाली नंबरिंग सही होगी, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप इस पर कोई नहीं है, ऊपर वाले की तरह ही है। तो इसका नाम लिखना अब शुरू कर देते हैं। तो कैसे नाम हो जाएगा इसका, सबसे पहले वही सेकेंडरी प्रीफिक्स मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे है मिथाइल ग्रुप, दूसरे नंबर पे एक है, 2 ग्रुप कहाँ है, चौथे नंबर पे। तो ऐसे लिखेंगे 2 4 4, ठीक है। कितने मिथाइल ग्रुप हैं पूरी कार्बन चेन में, 3 मिथाइल ग्रुप हैं। तो ट्राई मिथाइल, मतलब 3 मिथाइल ग्रुप हैं, और कहाँ कहाँ पे हैं, दूसरे चौथे और चौथे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद पेरेंट कार्बन चेन में 6 कार्बन है, तो हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो 2 4 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन इस कंपाउंड का नाम हो गया। तो अभी हमने एक नियम और देखा कि यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी या ग्रुप जुड़े हों, ठीक है, तो उनकी संख्या दिखाने के लिए, उनकी संख्या दिखाने हेतु डाई ट्राई टेट्रा आदि पूर्व लग्नों का प्रयोग करता है, आदि प्रीफिक्स का उपयोग करता है, ठीक है। आदि प्रीफिक्सेस का यूज हम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी को आगे करना हो, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, कौन कुछ इस टाइप से। कोई कंपाउंड हमारे पास ऐसा है, ठीक है, हमें इसका नाम लिखना है।
तो एक बारी पहले खुद से कोशिश करना, उसके बाद इसका नाम लिखना शुरू करना। ठीक, तो मैं बता देता हूँ कैसे लिखेंगे। पहले तो पेरेंट कार्बन चेन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ 8 कार्बन है, तो नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। और इस समय मैं सीधा नंबरिंग कर रहा हूँ, तो नंबरिंग कहाँ से हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर जो हम इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5। देखो ये पेरेंट कार्बन चेन हो गई। इस कार्बन चेन से हट के जो ग्रुप जुड़े हुए हैं ये सबस्टेंट हो जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग सबस्टेंट है, एक तो मिथाइल ग्रुप है, एक प्रोपाइल ग्रुप है। ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिख लेंगे हम, 4 मिथाइल। ठीक है, और चौथे ही वाले कार्बन पे क्या है, मिथाइल प्रोपाइल ग्रुप भी है, तो 4 प्रोपाइल। ठीक है, और पेरेंट कार्बन चेन में 8 कार्बन है तो ऑक्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो 4 मिथाइल 4 प्रोपाइल ऑक्टेन इसका नाम हो गया। ठीक है, तो इतने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। एक बार ये एक्सरसाइज उठा के 11th की किताब से इन मात्र हाइड्रोकार्बन का नाम लिख लेना, जितना पढ़ाया उतना लिख लेना। इसमें एक रूल और आता है, अगर जो कहीं पे दो फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पे अलग अलग नाम क्या गए। ठीक है, तो लास्ट एग्जांपल आज की वीडियो का देखते हैं हम। कोई कंपाउंड इस तरीके से है, ठीक है, कोई कंपाउंड इस तरीके से, इसका नाम कैसे लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबरिंग कहाँ से हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी। फिर 1 2 3 4 5 6 7। ये कंपाउंड उसी तरीके से बन गया। इसका नाम खुद से लिखने का एक बारी ट्राई करना। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 3 डाई मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, 3 डाई मिथाइल हेप्टेन इसका नाम हो जाएगा। अगला कंपाउंड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का केस देखते हैं अब। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH2 CH3। ये कंपाउंड हमारे पास एक है। ठीक है, तो फिर वो प्रायोरिटी रूल ध्यान करना है। ठीक है, इस सीरीज को हम देख लें तो देखो ये एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, और ये यहाँ लास्ट में यहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इन दोनों में से प्रायोरिटी किसे देंगे हम, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो इसमें जो रूल मैं कह रहा था वो रूल है क्या है, पेरेंट कार्बन चेन कौन से लेंगे, वह कार्बन श्रृंखला चुनी जाती है जो सभी समूहों को समाहित करे, सभी समूहों को समाहित करे, समाहित करे अर्थात अपने पास ये रखे। ठीक है, कहीं हमने कोई कार्बन चेन ले ली तो उसमें सारे ग्रुप आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे तो सीधी सीधी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी आ रही है, 1 2 3 4 और 5, ये वाली आ रही है। ठीक है, तो इसने डबल बॉन्ड भी रखा है तो एक प्रतिस्थापी को भी अपने ऊपर रख दिया है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कार्बन चेन को
लेते हैं। नंबरिंग हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, पर प्रायोरिटी किसे देनी है? मिथाइल ग्रुप से पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, तो हम किसे प्रायोरिटी दे रहे हैं? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमने पहले कार्बन को क्या किया है? पहला नंबर दिया है। अब फिर से दूसरा वाला रूल ध्यान करना कि वो जो क्रम था, तो क्रम में सबसे पहले तो आ जाएगा 3 मिथाइल, तीसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है जो कि क्या है? प्रतिस्थापी है। ठीक है, उसके बाद नाम किसका आएगा? कार्बन चेन का, तो कार्बन चेन में क्या है? पेंट। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, जो हम एन लिख रहे थे वो कन्वर्ट हो जाएगा इन में। तो पहले कार्बन पे क्या है? एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, तीसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, पेरेंट कार्बन चेन में 5 कार्बन है पेंट, और पहले कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है तो इन, तो इसका नाम आ गया 3 मिथाइल पेंट 1 इन। ठीक हो गया। आगे के रूल्स हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, इसके लिए प्रैक्टिस करते रहना।